645 का बी पार्ट है, ए पार्ट उसका वो प्रूफ है जो हुआ है। 645 का 45 क्वेश्चन का बी पार्ट है। अ फार्मर हैज़ अ बॉक्स कंटेनिंग 30 एग्स। टोटल उसके पास कितने एग्स हैं? 30। 5 ऑफ विच हैव ब्लड स्पॉट्स। 5 जो हैं वो ख़राब हैं, ठीक है। ब्लड स्पॉट्स वालों को अगर हम दे दें बी दे दें या ब्लड स्पॉट वालों को एस दे दें, जिनके ऊपर स्पॉट्स हैं वो कितने हैं? 5। तो जिनके ऊपर स्पॉट नहीं है वो कितने हो जाएंगे? 30 - 5 25 जो है क्लियर एग्स होंगे। या इसको क्लियर कर दें, सी दे दें इसको नाम एस कम्प्लीमेंट के बजाय। ही चेक्स एक्स बाय टेकिंग देम एट रैंडम वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, ये रिप्लेस तो हो ही नहीं सकते, जब आप तोड़ देंगे तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वो कितने चेक कर रहा है? एक के बाद दूसरा चेक करता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 एग्स हैव स्पॉट्स एंड द थर्ड विल बी क्लियर। कि मतलब उसने 3 लेने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले जो 2 हैं उनके ऊपर स्पॉट्स हों और तीसरा जो है वो क्लियर हो। अब हमारे पास क्योंकि ये रिप्लेस नहीं हो रहे, तो इसलिए ये कंडीशनल हो जाएगी। जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो इवेंट्स ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके टोटल जो हैं वो कम होते जाते हैं। विद रिप्लेसमेंट में जब आप वापस डाल देते हैं मेन लॉट में, तो आपका टोटल सेम रहता है, तो वो जो है फिर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ spotted 1 into probability of spotted 2 given spotted 1 into probability of clear given spotted 1 intersection spotted 2। अब आपके पास, अच्छा आप ये जैसे अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ, आप लोगों ने करना है कि लेट एस रिप्रेजेंट्स द इवेंट दैट द एग हैड द ब्लैक ब्लड स्पॉट्स एंड सी बी द इवेंट दैट द एग इज़ क्लियर। ठीक है, इसको आप हर जगह मेंशन करेंगे और फिर इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अगर एस और S1 S2 सी से कंफ्यूज होते हैं तो ए बी इवेंट करके कर लें, ये आपकी चॉइस है। S1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 के आपके पास स्पॉटेड एग है, टोटल 5 स्पॉटेड हैं। फेवरेबल कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 30। ठीक है, इनटू अब नेक्स्ट जो है स्पॉटेड है, तो 30 के बजाय अब टोटल कितने रह गए हैं? 29। और एक स्पॉटेड भी आप पहले निकल चुका है, तो अब कितने स्पॉटेड एग रह गए? 4। फिर आपके पास क्लियर कितने हैं? 25। और टोटल अब आपके पास कितने रह गए हैं? 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर है 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन रिस्पेक्टिवली 4.46 6.46 का क्वेश्चन है या 46 क्वेश्चन है। 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 के पास जो हैं कितने बच्चे हैं ग्रुप 1 में? गर्ल्स हैं 3 और बॉयज़ हैं 2। 1 बॉय। ठीक है, मैं इसको ये पहले ज़रा देख लूँ। मैं नीचे चली गई थी इस क्वेश्चन पे। 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। फिर क्या है? 2 गर्ल्स। दूसरे ग्रुप में कितनी हैं? 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। तीसरे ग्रुप में कितने हैं? 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़। इसमें टोटल कितने चिल्ड्रन है? 4। इसमें भी 4 हैं टोटल और इसमें भी 4 है। 1 child is selected at random from each group. Show that the probability that the 3 selected consist of 1 girl and 2 boys 13/32। अच्छा, इसकी probability आपके पास 13/32 आएगी। क्या probability है? Show that 3 selected consist 1 girl and 2 boys। सही। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि आपने हर एक में से एक एक बच्चा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसकी सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक, अब
आपके पास क्या है, 1 गर्ल एंड 2 बॉय। अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ये भी हो सकता है कि पहले में से गर्ल आ जाए, ठीक है, या इसको ABC करते हैं तो वो जो है वो क्लियरली जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 1 2 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट में से GA का मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप में से गर्ल आए और सेकंड ग्रुप में से भी बॉय आए और थर्ड ग्रुप में से भी बॉय है। ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये ग्रुप्स को शो कर रहा है। अब ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा 1 लड़की और 2 लड़के हों, ये भी हो सकता है, मतलब पहले में से गर्ल सेलेक्ट हो जाए और दूसरे दोनों में से बॉय सेलेक्ट हों। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पहले में से बॉय सेलेक्ट हो, दूसरे में से गर्ल सेलेक्ट हो और तीसरे में से फिर बॉय सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर ये भी चांस है कि आपके पास पहले में से भी बॉय सेलेक्ट हो, दूसरे में से भी बॉय सेलेक्ट हो और तीसरे में से गर्ल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आपके पास पहले में से गर्ल हो, दूसरे में से गर्ल हो, तीसरे में से गर्ल सेलेक्ट हो। तो इसका एक और स्टेप कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय C। मैं 3 लाइंस में लिख लेती हूँ ताकि ये ज़रा सेपरेट हो जाए। प्लस, या चलें इसको इकट्ठा इधर ही लिख लेती, प्लस जब वैल्यूज़ पुट करूँगी तब 3 में लिख लूँगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल C, ठीक है। ये क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए आपने इधर ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। इसमें से गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें से गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। इसमें से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। इसमें से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 प्लस इसमें से पहले वाले में से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। दूसरे में से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। तीसरे में से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, प्लस बाद में आएगा, इनटू 3/4 प्लस अब ये वाला है, पहले में से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। दूसरे में से बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 और तीसरे में से गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, ठीक है। 4 4 16, इन सब में मेरा ख्याल है एक एक 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, तो 4 4 16 इंटू 2 32 बन जाएगा। ये 4 2 8 8 4 32। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाना है 32। अब आपका न्यूमरेटर में जो है वो सम 13 आना चाहिए। 3 3 9 प्लस 3 1 इज 3 प्लस 1 1 इज 1, तो ये क्या है, 13/32। यही आपने प्रूव करना था कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/32। 47 क्वेश्चन इसी तरह है जैसे यहाँ ग्रुप्स थे, यहाँ पे उन्होंने 3 फैमिलीज कर दी हैं और हर एक में बता दी हैं कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो दैट द ओनली गर्ल्स टर्न अप फॉर द पार्टी, सिर्फ गर्ल की लेंगे तो तीनों में से सिर्फ गर्ल की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, वो एक ही वे में होगा। प्रोबेबिलिटी अब ये 47 गर्ल 1 A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल B इंटू इंटरसेक्शन गर्ल C, ठीक है।
तो ये फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और दूसरे में वही है 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। यहाँ पे 1 गर्ल और 2 बॉयज़ था, इसमें आपने 2 गर्ल्स और 1 बॉय करना है। अच्छा 48 क्वेश्चन देखें।